हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कोई है चैप्टर नंबर 2 का नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो चलो हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं, और आप लोग इस नोट्स को, इस ऑब्जेक्टिव को एक नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा आगे एग्जाम में। तो चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1917 में, 1919 में, 1922 में। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। और कल हम बताए थे चलो, तो हम लोग कहाँ थे? रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता कौन था? ट्रोट्स्की, लेनिन, गैपान, स्टालिन। तो कौन होगा बच्चों? लेनिन। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवाद के जनक कौन थे? साम्यवाद के जनक कौन थे? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, निकोलस द्वितीय। बताओ कौन है? कार्ल मार्क्स। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, रूसो, वोल्टेयर। लेनिन, कार्ल मार्क्स, रूसो, वोल्टेयर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल के लेखक कौन है? लेनिन, कार्ल मार्क्स, रूसो, वोल्टेयर। तो कौन है? कार्ल मार्क्स। चलो आगे देखते हैं बच्चों। खूनी रविवार। खूनी रविवार आप लोगों को लिखने के लिए सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी। तो लिखने के लिए आप लोग को 2 नंबर या 4 नंबर में बोल सकता है, तो आप लोग लिख देना। खूनी रविवार की घटना कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। चलो, तो खूनी रविवार कब हुआ था? 1905। 1905 में। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोलता है कि खूनी रविवार का नेतृत्व किसने किया? खूनी रविवार का नेतृत्व किसने किया? खूनी रविवार का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन, ट्रोट्स्की और गैपान, स्टालिन। तो किसने किया था? नेपोन। गैपान ने किया था खूनी रविवार का नेतृत्व। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1905, 1914, 1917, 1922। किस वर्ष? 1917 में हुआ था। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मजबूत किसान। तो बोल्शेविक शब्द का अर्थ है बहुसंख्यक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंशेविक शब्द का अर्थ क्या है? मेंशेविक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, समाज, साम्यवादी, पूंजीपति। तो इसका अर्थ है अल्पसंख्यक। 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1917, 1919, 1922, 1925। तो सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? 1922 में।
12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका आंसर होगा 1914। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जाड़ किस प्रकार का था? मतलब रूस में जो जाड़ होता था ना, जाड़ एक राजा होता था, जाड़ राजा को भी जाड़ कहता था। मतलब रूस का राजा था जाड़ निकोलस द्वितीय। तो जाड़ निकोलस द्वितीय कैसा राजा था? तो निरंकुश राजा था, निरंकुश। उसके अंदर कोई भावना नहीं था अपने प्रजा के प्रति, इसलिए वो निरंकुश राजा था। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन किस दल से संबंधित थे? लेनिन किस दल से संबंधित थे? मेसम्बिक, बोल्शेविक, उदारवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बोल्शेविक, लेनिन बोल्शेविक दल से संबंधित थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूस की राजधानी क्या थी? रूस की राजधानी उस समय, अभी तो मॉस्को है, उस समय सेंट पीटर्सबर्ग था। जब रूस में जार शासन चल रहा था, रूस में जार शासन जब चल रहा था तब का राजधानी है सेंट पीटर्सबर्ग। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला देखो, ऑप्शन ए में पूंजीवाद को बढ़ाना, सामाजिक समानता स्थापित करना, राजतंत्र स्थापित करना, उपनिवेशवाद फैलाना। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समता की स्थापना करना। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, साम्यवाद में किसका विरोध किया जाता है? साम्यवाद में किसका विरोध किया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। अगर कहीं भी कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इस चीज के रिलेटेड हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो चलो, साम्यवाद में किसका विरोध किया जाता है? निजी संपत्ति का, निजी संपत्ति का साम्यवाद में विरोध किया जाता है। और समाजवाद में, समाजवाद का परिभाषा ये होता है जिसपे सरकार का अधिकार हो, जो हर एक चीज जनता के लिए सरकार करे, चाहे उसी को हम समाजवाद कहते हैं। साम्यवाद में किसमें पूंजीपति वर्ग सब होता है, इसमें निजी संपत्ति जितना भी होता है उसमें विरोध किया जाता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस महीने में हुई? 1917 की रूसी क्रांति किस महीने में हुई थी? फरवरी में। इसी को हम एक नाम और बोलते हैं फरवरी क्रांति, और एक नाम और अक्टूबर की क्रांति। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 1917 की दूसरी क्रांति किस महीने में हुई थी? 1917 की दूसरी क्रांति किस महीने में? देखो, एक था फरवरी 1917 और एक है अक्टूबर 1917, और इसी में बोल्शेवी एक नाम और था, बोल्शेवी की क्रांति। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति तत्काल कारण क्या था? रूसी क्रांति का तत्काल कारण क्या था? रूसी क्रांति का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन ए में औद्योगिक क्रांति, बी में प्रथम विश्व युद्ध, सी में फ्रांसीसी क्रांति, डी में अमेरिकी क्रांति। तो रूसी क्रांति का तत्काल कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 18। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, रूस में किसानों की प्रमुख समस्या क्या थी? रूस में किसानों का प्रमुख समस्या क्या थी? भूमि की कमी, शिक्षा की कमी, सेना की कमी, उद्योग की कमी। तो रूस में किसानों की प्रमुख समस्या थी भूमि की कमी। भूमि की कमी और खूनी रविवार
यही में बहुत सारे किसान ना, जो राजा था वहाँ का, महल था पीटर्सबर्ग्स। हाँ, पीटरबर्ग्स में महल था, वही का नाम था। और वहाँ पे मतलब जितना भी किसान सब, जितना भी मजदूर, जितना भी था ना, वो सब राजा के महल पे एक अटैक किया, बहुत सारे। तो वहाँ का जितना भी सैनिक था, राजा ने एक आदेश दिया था, खूनी रविवार दिन ही, जिस दिन खून रविवार था, तो उसी दिन आदेश दिया था कि जितना भी आ रहा है सबको मार गिराओ। तो इतना मतलब गोली चलवाए, इतना मतलब अथी किया कि फिर जाके वहाँ पे राजा सब इतना अथी कहा कि मिट्टी वहाँ का लाल हो गया, इसीलिए वहाँ का खूनी रविवार बोला जाता है 1905। चलो 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? ट्रोट्स्की, स्टालिन, मार्क्स, नैपोन। तो कौन बना था? स्टालिन। लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता स्टालिन बना था। तो रूसी क्रांति ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? रूसी क्रांति ने साम्यवाद विचारधारा को बढ़ावा दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, रूस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? रूस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था जारशाही का अंत। क्या था रूस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम? जारशाही का अंत। जो वहाँ पे निरंकुश राजा जार निकोलस द्वितीय था, वो किसानों सबको, मजदूर सबको बहुत परेशान करता था, बहुत मतलब निरंकुश था। उसके अंदर मतलब कोई भावना, कोई थी नहीं था कि वहाँ के किसान सबको कुछ सहमत की या कुछ राय विचार दिया जाए, वहाँ का इतना थी नहीं था उस राजा के पास। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। तो आप लोग जो समस्या हो, जो भी दिक्कत लगे, आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलो ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी को हमसे जुड़ने के लिए, और इस चैनल पे हर एक सोशल साइंस का जितना भी होता है 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चलेगा चैप्टर वाइज अब भी। और जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो उसके बाद वहाँ पे मैराथन भी स्टार्ट करेंगे और मिक्स वजन भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ।